नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 11 कोशिका की रचना और सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे। सजीवों का शरीर जिन सूक्ष्म घटकों से बना है उन घटकों को क्या कहते हैं? क्या इन घटकों की संख्या सभी सजीवों में समान होती है? इन दोनों प्रश्नों के सवाल हम इन घटकों में अध्ययन करने वाले हैं। कोशिकामय रचना सभी सजीवों का प्रमुख लक्षण है। कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक तथा कार्यात्मक मूल इकाई है। इसका हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। अब हम इस प्रवाह संचित्र पूर्ण करेंगे। आपने देखा होगा अक्षरों से क्या बनता है? शब्द। शब्द से बनता है वाक्य। वाक्य से क्या बनता है? परिच्छेद। परिच्छेद से क्या बनता है? प्रकरण। और प्रकरण से क्या तैयार होती है? पुस्तक। ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, इसी प्रवाह से हमारा जो संगठन है शरीर का, वह तैयार होता है। ऊपर दिए गए प्रवाह संचित्र से हमने पुस्तक की संगठनात्मक रचना देखी। उसी प्रकार सजीवों का संगठन स्तर होता है, जैसे कोशिका, ऊतक, इंद्रिय तंत्र, ये शारीरिक स्तर होते हैं। सभी सजीवों की रचना और कार्य कोशिका स्तर पर होता है। कोशिकाओं के आधार पर ही जीवन प्रक्रियाएं चलती है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कार्क के पेड़ की पतली काट लेकर सूक्ष्मदर्शी में देखा। उन्होंने काट में मधुमक्खी के छत्ते की भांति अलग अलग खानों कोश जैसी रचना दिखाई दी। इन खानों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। सेल का अर्थ है खाना, कोश। लैटिन भाषा में सेल्यूला का अर्थ है छोटा कमरा। एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर श्वान, इन दो वैज्ञानिकों ने 1838 में कोशिकाओं के रचना के संदर्भ में सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया सभी सजीव कोशिकाओं से बनते हैं और सजीवों का मूलभूत घटक कोशिका है। 1885 में आर. विर्शा ने सभी कोशिकाओं का जन्म पहले से निर्मित कोशिकाओं से होता है, यह स्पष्ट किया। कोशिकाओं का मापन तथा निरीक्षण। एक्टोन ल्यूएनॉक ने 1673 में अलग अलग लेंस एकत्र कर सूक्ष्मदर्शी नामक उपकरण बनाया। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु आदि जीवों की जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम निरीक्षण किया। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती है। अपनी नीली आंखों से उन्हें हम देख नहीं पाते। कोशिकाओं के आयतन के मापन के लिए माइक्रोमीटर तथा नैनोमीटर इन इकाइयों का उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसमें लेंस के कारण कांच पट्टी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का अभिवर्धन होता है। प्याज की
एक फाक लेकर उसके अंदरूनी अवतल भाग की सतह से पतली परत हल्के से अलग करो और कांच पट्टी पर लो। उस पर पानी की बूंद डालो। यह करते समय प्याज की परत मुड़ न जाए, इसका ध्यान रखो। अब इस पर आयोडीन इओसिन के तनु द्रावण की एक बूंद डालो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के 10x लेंस के नीचे निरीक्षण करो। उसके पहले परत आच्छादन कांच रखना ना भूले। ऊपर दी गई कृति की तरह योग्य कृति करो और वनस्पतियों के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं जैसे पत्तियां, तने की छाल, जड़ के सिरे का निरीक्षण करो। कोशिकाओं का आकार। सजीवों की कोशिकाओं के आकार में विविधता होती है। उसका आकार प्रमुख रूप से उनके कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। कोशिकाओं के विभिन्न आकार इस चित्र में दर्शाए गए हैं। गोलाकार, बेलनाकार, स्तंभाकार, सर्पिलाकार, सर्पाकार, अंडाकार, आयताकार जैसे विभिन्न आकार वाली कोशिकाएं पाई जाती है। सजीवों की जीवन क्रियाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं। इन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। इन अंगकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से अति सूक्ष्म घटकों के प्रतिबिंब का आवर्धन करके उसके 2 अरब गुना 2 गुना 10⁹ बड़े प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख रूप से इन कोशिकाओं के 2 प्रकार वनस्पति कोशिका और कोशिका है। ये कोशिकाएं कोशिका पटल से आबद्ध कोशिका अंगकों से बनी हुई होती है। वनस्पति कोशिका के चारों ओर स्वतंत्र कोशिका भित्ति होती है। इस कारण उसे विशेष आकार प्राप्त होता है। उसी प्रकार वनस्पति कोशिका में बड़े आकार वाली रिक्तिकाएं पाई जाती है। ये सभी दृश्य केंद्र की कोशिका है। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका भित्ति केवल वनस्पतियों में ही पाई जाती है। कोशिका पटल, यह एक प्रकार का पतला है। यह अत्यंत नाजुक लचीली झिल्ली है। यह प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका द्रव्य। कोशिकाओं में कोशिका केंद्रक के अतिरिक्त जो द्रव्य रूप भाग होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका पटल और केंद्रक के बीच वाले अंतराल में होता है। कोशिका के विभिन्न अंग कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। कोशिका अंगक, इनमें प्रमुख रूप से केंद्रक, आंतरद्रव्य जालिका, गाल्गी पिंड, लयकायिका, रिक्तिका, तंतुकनिका, लवक का समावेश होता है। हरित लवक केवल वनस्पति कोशिकाओं में होता है। वनस्पति और प्राणी कोशिकाओं में समान तथा अलग घटक कौन से हैं, बताओ। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है। केंद्रक के चारों ओर दोहरा सछिद्र केंद्रक पटल होता है। कोशिका के सभी कार्य केंद्रक नियंत्रित करता है। आंतरद्रव्य जालिका, यह एक विस्तृत जालीदार अंगक है। यह राइबोसोम द्वारा बनाए गए प्रोटीनों में आवश्यक बदलाव कर उन्हें गाल्गी संकुल के पास परिवाहित करता है। गाल्गी संकुल अनेक चपटी थैलियों जैसे भागों से बनता है। प्रोटीनों का सुयोग्य वितरण करने का कार्य गाल्गी संकुल द्वारा किया जाता है। तंतुकनिका और लवक ये दोहरे आवरण वाले अंगक है। तंतुकनिकाएं ऊर्जा निर्माण करती है, इसलिए उन्हें कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है।
वनस्पति कोशिकाओं के हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। रिक्तिका कोशिकाओं के वर्ज्य पदार्थों का निकास करने का कार्य करती है। प्राणी कोशिका में छोटे आकार वाली एक से अधिक रिक्तिकाएं होती है और वनस्पति कोशिका में एक ही बड़ी रिक्तिका होती है। शेष भाग आगे के वीडियो में। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।